बाद में एक लीला और आती है। भगवान कृष्ण और बलराम अब 7 वर्ष के धीरे धीरे हो गए थे। एक दिन हुआ ये कि नंद जी और उनके कई साथी गोप ग्वाल मिलकर के पूजन की तैयारियां कर रहे थे। ये पूजन किसका है? नंद जी से जाकर के कन्हैया ने पूछा, ये पूजन की तैयारी किसकी चल रही है? बोले ये 56 भोग बन रहा है। 56 भोग? हाँ। इसकी किसकी पूजा होगी? कौन भोग लगाएगा? बोले इसका भोग लगाएंगे हमारे इंद्रदेव। उनकी हर वर्ष हम लोग पूजा करते हैं। अच्छा, इंद्र की पूजा होती है। इंद्र की पूजा करने से क्या होता है? बोले इंद्र की पूजा जब होती है तो इंद्र हमारे इस क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में अच्छी बारिश कराते हैं, कृषि खेती अच्छी होती है, हरियाली अच्छी होती है, पैदावार अच्छी होती है, खेती में पैदावार अच्छी हो जाती है। तो इंद्र देव की पूजा हम लोग 1 वर्ष में करते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा तो क्या इंद्र ही पानी बरसा सकते हैं? क्या ऐसे पानी नहीं बरस सकता है? नंद ने कहा, बेटे इंद्र ही हमारी इस सृष्टि में बारिश का जो कार्य है उनके ही द्वारा संचालित होता है। बादल आते हैं, बारिश करते हैं, इंद्र की ही कृपा से होता है सब। भगवान कृष्ण ने कहा तो फिर अब की बार में इंद्र की पूजा नहीं होगी। बोले किसकी होगी? बोले अपने गोवर्धन है ना पास में, गोवर्धन महाराज है, इनकी पूजा करो। गोवर्धन महाराज हमें सब संकटों से दूर करेंगे। तो कुछ बड़े बुजुर्ग गोप थे, उन्होंने कहा बात तो ठीक कह रहा है, 1 साल में किसी एक का और पूजन हो जाए तो क्या दिक्कत है? बोले अब की गोवर्धन महाराज की पूजा करो, इंद्र की कोई पूजा नहीं करेगा। तो 2-4 गोपों ने सहमति भर दी। तो महाराज नंद ने कहा चलो ठीक है, अब की बार में कृष्ण के भी कहने से मान लेते हैं। गोपों ने समझाया, नंद जी तुम अपने बालक को केवल अपना छोरा समझते हो, ये पता है इसने कितने कितने बड़े राक्षस मारे, कि अग्नि का पान किया है, काली का मर्दन किया है। इसको छोटा बालक मत समझो, मुझे तो लगता है भगवान स्वयं है। ये जो कह रहे हैं ठीक करें, पूजन कराओ गोवर्धन महाराज का। ठीक है, अब की बार में यही सही। तो गोवर्धन महाराज के पूजन की तैयारियां होने लगी। जो तैयारी महाराज इंद्र के पूजन की थी, अब वही गोवर्धन महाराज के पूजन की तैयारियां होने लगी। और पूजन की जिस समय तैयारियां हो रही थी तो भक्तों ने कहा कि जो भोग इंद्र को लगना चाहिए था, अब वही भोग हमारे गिरिवर लाल को, गिरधर को लगेगा। हमारे जो गिरिराज जी हैं उनका पूजन होगा। अच्छा, गिरिराज जी का पूजन होगा? बोले हाँ। तो सभी भक्त मिलकर के नंद जी और इधर भगवान कृष्ण स्वयं, बलराम जी, यशोदा मैया, जितने भी ब्रज क्षेत्र के गोपी ग्वाल हैं सब इकट्ठे होकर के गिरिराज जी का पूजन करने के लिए आ गए। और हमारी कथा में भी आज गिरिराज जी का पूजन होगा। आपके दैरोग में, आपके क्षेत्र में पहली बार गिरिराज जी का पूजन हो रहा है कथा के माध्यम से। हम सब लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े, यहाँ तक कि जो जीव जंतु हैं वो आज धन्य हैं जो यहाँ बैठ करके गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं। गिरिराज जी के परिक्रमा के लिए तो वृंदावन जाना पड़ता है हम लोगों के। उधर आओ तब परिक्रमा ही मिलती है। पूजन तो ये दीपावली के बाद कार्तिक के प्रतिपदा को हम लोग करते हैं। आज वही पूजन गिरिराज जी का हम सब लोग यहाँ बैठ करके करेंगे। सबसे पहले हमारे मुख्य यजमान श्री डॉक्टर प्रताप सिंह जी और भैया मिलकर के पूजन करेंगे। और इसके बाद में जिसकी भी इच्छा है गिरिराज जी का पूजन करने की, भोग लगाने की, तो अपने श्रद्धा अनुसार कर सकता है। आइए तब तक हम गिरिराज जी के पूजन के लिए सुंदर से भजन को श्रवण करें। गिरिराज जी का पूजन हो रहा है। बोलिए श्री गोवर्धन महाराज की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज जय हो। ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे
मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। जय हो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। 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 तो पे चढ़े दूध की धार ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी साथ घोष की परिक्रमा। 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 और सकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
कंठा सोए रहो तेरे गले कंठा सोए रहो तेरे गले में कंठा सोए रहो तेरे गले में कंठा सोए रहो तेरी घोड़ी पे ही डाला ओ लाल तेरे बोलिए गोवर्धन महाराज की। जब तक हमारे माताएं बहनें सभी मिलकर के पूजन कर रहे हैं तब तक हम लोग गिरिराज को एक बार फिर भजन के माध्यम से पूजन करते चले। और देखिए गिरिराज पूजन है, अब यहाँ तो पहली बार व्यवस्था है ना, यहाँ तो अभी कोई जानता नहीं है कि गिरिराज पूजन में जब हम गाते बजाते हैं तो कुछ नाचना भी चाहिए गिरिराज जी के लिए। अब यहाँ पहली बार है तो शर्म भी आती है, कभी नाचे नहीं है ना तो बड़ी शर्म आती है, तो इसलिए गिरिराज जी का पूजन हो रहा है। अब एक व्यक्ति ऐसा है, छोटा सा है, बिट्टू है छोटी सी, उसको चाहे गिरिराज पूजन हो कोई भी हो नाचना है, बड़ी मस्ती में बहुत देर से नाच रही है। तो आइए एक भजन के माध्यम से हम लोग फिर गिरिराज जी के पूजन से जुड़े। जिसका मन है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती नहीं, जिसका मन है गिरिराज जी के लिए नाच सकते हैं और नहीं तो ताली बजा करके भजन का आनंद लें। जय श्री गिरिराज जी। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज घटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज घटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज घटा तेरी लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज घटा तेरी लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। शिखर के ऊपर नाचे मोर संत जन खड़े रहे प्रभु शिखर के ऊपर नाचे मोर संत जन खड़े रहे प्रभु
पपिया चाटत हंस सको बोली बोल रहे अति प्यारी है भोले लोक से प्यारी है भोले धन महाराज बता लोक से प्यारी है भोले धन महाराज लोक से प्यारी है भोले धन महाराज। बोले गोवर्धन महाराज की जय हो। सभी ने बड़े विधि विधान के साथ श्री गिरिराज जी का पूजन किया। ये आनंद हुआ कि इंद्रदेव की जब पूजा नहीं हुई तो इंद्रदेव ने रुष्ट होकर के भयंकर प्रलयकालीन मेघ भेजे कि इस ब्रज को जाकर के इतनी बारिश करो कि पूरा ब्रज ही धुल करके चला जाए।